Good morning, my dear student. This is the Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा. कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर. सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि मैं एक बेसिक हमारा जो बैच चल रहा है, बेसिक फाउंडेशन बैच, उसमें हम लोग अभी जो है 10th टॉपिक को पढ़ रहे हैं. 10th टॉपिक में हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया था. उसमें हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां होता है, ये सारे कुछ का हम लोगों ने सारे कुछ का हम लोगों ने डिटेल्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था मेरे प्यारे बच्चों. और आज जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है. ये सारे कुछ मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे. और अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखते हो, हमारे क्लास में बने रहते हो, तो आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी कंफ्यूजन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वो सारे कंफ्यूजन आपके चुटकियों में दूर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों. चलिए तो लेट्स स्टार्ट द आवर न्यू टॉपिक टुडे टॉपिक, एंड आवर न्यू टॉपिक इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है. आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे समझेंगे कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मेरे को डिफिनेशन पढ़ना होगा और उस डिफिनेशन से कुछ कंक्लूजन को निकालना होगा कि आखिर ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो कहता क्या है, वो कह क्या रहा है. इसे थोड़ा देख ले मेरे प्यारे बच्चों. तो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब टेंस indicates that an action or condition is happening now. Happening now मतलब वो एक्शन जो अभी चल रहा है. Happening now, like right now I am teaching. मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं. आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो. तो ये जो एक्शन चल रहा है वो चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. ये एक्शन है. कौन से टेंस का एक्शन है सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. व्हाई सर, बिकॉज एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली. सेकेंड, फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर. और वो एक्शन जो है वो मे बी वो फ्यूचर तक क्या होता रहे, चलता रहे. जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं. जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि मैं फ्यूचर अभी जैसे मैं अभी प्रेजेंट टाइम है और आगे भी क्या करूंगा, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, स्टॉप तो नहीं कर दूंगा. तो इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उस टेंस को बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो हैपनिंग नाउ, जो एक्शन अभी चल रहा है, जो एक्शन अभी चल रहा है. और जो एक्शन फ्रीक्वेंटली चलेगा, क्या होगा, फ्रीक्वेंटली चलेगा. और तीसरा क्या दिया है सर, एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर. और वो एक्शन जो है फ्यूचर तक चलेगा. उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो शो करता है टेम्पररी एक्शन को. किसको शो करता है सर, तो इसे ये शो करता है टेम्पररी एक्शन को. टेम्पररी एक्शन को शो करता है मतलब एक ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा. कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा. वो जितने भी इस तरह के एक्शन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे एक्शन जो हैं वो कौन से एक्शन में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टेम्पररी एक्शन को शो करता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेम्पररी एक्शन को शो करता है. समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर, इसका जो हेल्प स्ट्रक्चर होता है वो आप इसमें इज एम आर यूज करोगे और वर्ब के साथ
आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को यूज करोगे। ये आपका बेसिक नीड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए और कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप इज, एम, आ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी को आप देखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तुरंत से पहचान लेना है कि यह जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस है। अब मेरे को एक बात समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सर, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो टेम्पररी एक्शन को शो करता है, वो हैपनिंग नाउ को शो करता है, फ्रीक्वेंटली जो एक्शन चलेगा उसे शो करेगा, एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, और ये एक्शन जो है मे भी फ्यूचर तक चले। कहां तक चले सर? फ्यूचर तक चले। उस तरह के जितने भी एक्शन होंगे वो सारे बिलोंग्स करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहां करेंगे सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शोज अ टेम्पररी एक्शन, शोज अ टेम्पररी एक्शन। और अगर आपको बात याद होगा, अगर आपको पिछली क्लास याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है सर? तो वो शो करता है परमानेंट एक्शन। क्या शो करता है मेरे प्यारे बच्चों? परमानेंट एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो कल भी हुआ है, आज भी हुआ, कल भी होगा, मतलब वो परमानेंट सेंस देगा। वो क्या सेंस देगा सर? परमानेंट सेंस देगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमारा टेम्पररी एक्शन शो करेगा। वो क्या शो करेगा सर? टेम्पररी एक्शन। लाइक यू कैन टेक एग्जांपल, लाइक माय फादर इज स्लीपिंग, माय फादर इज स्लीपिंग, मतलब मेरे पिताजी सो रहे हैं। मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं बच्चों? मेरे पिताजी सो रहे हैं। सो दिस इज बिलोंग्स टू टेम्पररी एक्शन, कि कुछ समय पहले सोए थे और कुछ समय के बाद जग जाएंगे। कुछ समय के पहले सोए थे और कुछ समय के बाद जग जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि टेम्पररी एक्शन कौन सा एक्शन होगा सर? तो टेम्पररी एक्शन हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेम्पररी एक्शन को शो करेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेम्पररी एक्शन को शो करेगा, टेम्पररी एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम उसके स्ट्रक्चर के द्वारा सेंटेंस को लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि सबसे पहले स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं सर? स्ट्रक्चर की। और स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है? आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या बोलते हैं सर? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रक्चर जो है वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को शो करता है। किसको शो करता है सर? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को। मतलब वो मदद करता है कि कौन सा वर्ड किस स्थान पे वो जो है स्थित होगा, किस स्थान पे जो है वो रहेगा, तो उसकी स्थान को बतलाता है कौन सर? स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सर किसका पार्ट है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? असर्टिव सेंटेंस का। और असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं, देखो असर्ट से ही बना है असर्टिव। असर्ट का मतलब होता है कि अपनी बातों को अधिकारपूर्ण कहना, अपनी बातों को अधिकारपूर्ण कहना, उसका मतलब होता है असर्ट। और असर्ट से ही बना है असर्टिव। असर्ट से ही क्या बना है सर? असर्टिव। तो अपनी बातों को अधिकारपूर्ण हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस के द्वारा और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस के द्वारा। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही मेरे प्यारे बच्चों हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस ऑफ अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या आएगा सर? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे इज, एम, आर आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके साथ आईएनजी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब
का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसी वर्ब प्लस आईएनजी को हम क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर इज द डिलीवरिंग द स्पीच। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? स्पीच डिलीवरिंग कर रहे हैं। मतलब ये एक एक्शन जो है अभी चल रहा है, ये कॉन्टिन्यू एक्शन है। ये कॉन्टिन्यू एक्शन है, मतलब ये एक्शन अभी चल रहा है, हैपनिंग नाउ। और ये बिलोंग्स कर रहा है टेम्पररी एक्शन को। किसको सर? टेम्पररी एक्शन को। क्यों? क्योंकि मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ समय पहले स्पीच को स्टार्ट किया था, और कुछ समय के बाद वो अपने स्पीच को क्या करेंगे? एंड करेंगे। क्या करेंगे? एंड करेंगे। तो इट्स बिलोंग्स टू टेम्पररी एक्शन, इट्स कॉल्ड, इट्स बिलोंग्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस में बिलोंग करेगा ये सेंटेंस सर? तो ये करेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा आप देख सकते हो सेकंड एग्जांपल, द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, मतलब कुत्ता क्या कर रहा है सर? भौंक रहा है। कुत्ता जो है रोड पे क्या कर रहा है? भौंक रहा है। तो ये जो भौंकने का एक्शन है ये टेम्पररी है, और ये हैपनिंग नाउ, मतलब ये अभी हो रहा है। अभी हो रहा है, अभी कुत्ता भौंक रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आप पढ़ रहे हो। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। गार्डनर क्या कर रहा है सर? गार्डनर क्या कर रहा है? प्लांट में पानी दे रहा है। क्या कर रहा है सर? प्लांट्स में पानी दे रहा है। तो ये ऑल बिलोंग्स द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों सर? अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए क्योंकि यह पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। इसको याद कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ये वर्ब प्लस आईएनजी कहलाता है, और एग्जाम्पल जो है आप इजिली देख सकते हो, इजिली देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। आगे आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत ही प्यारा एक वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बोलते हैं हम लोग नॉट। जिसे क्या बोलते हैं सर? हम लोग बोलते हैं नॉट। और नॉट की सेंटेंस अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो सभी बच्चों को मैं बताया था कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। कौन सा? नॉट। चलिए स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाओ, ग्रेट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लाइक एग्जाम्पल, दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे सब जो बच्चे हैं, ये सब जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये सब जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये कौन से टेंस में है सर? तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और सेंस कैसा दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। और ये बिलोंग्स कर रहा है टेम्पररी एक्शन को। वो अभी नहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि वो कल से जाने लगे, हो सकता है कुछ दिन बाद जाने लगे। ये टेम्पररी है, मतलब वो अभी नहीं जा रहे हैं, अभी इन दिनों नहीं जा रहे हैं। इट्स बिलोंग्स टू टेम्पररी एक्शन। आप इसे परमानेंट एक्शन में आप नहीं इंक्लूड कर दोगे कि वो स्कूल जाते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स रॉन्ग। अगर ये बोलोगे कि वो स्कूल जाते ही नहीं है तो ये कौन सा टेंस का हो जाएगा बच्चों? आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो परमानेंट एक्शन को शो करता है। अगेन, वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हियर। हम लोग जो हैं यहां फिल्म नहीं देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव आ गया सर। मोनिका इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। मोनिका जो है वो अपना होमवर्क नहीं करती है। मोनिका जो है वो अपना होमवर्क नहीं करती है। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं कहां बिलोंग कर रहे हैं सर? तो नेगेटिव सेंटेंस। और टेंस जो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने सीखा
कि अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Like these boys are not going to school, we are not watching the film here, Monica is not going to her homework. Okay? समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम डिजाइन करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब हम डिजाइन करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है माय डियर स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है सर? आस्क क्वेश्चन। क्या होता है? आस्क क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस पूछने का काम करता है, सवाल पूछने का काम करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो आस्क क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस पूछने का काम करता है। अब जो सवाल है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस जो है आप वो 2 टाइप से पूछ सकते हैं। कितने टाइप से? 2 टाइप से। कौन कौन 2 टाइप से सर? एक है क्लोज एंडेड, दूसरा है ओपन एंडेड। एक क्या है सर? एक है क्लोज एंडेड और दूसरा है ओपन एंडेड। सर ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्लोज एंडेड जो है उस सेंटेंस को बिलोंग करेगा जब हम लिसनर से हाँ या ना में जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जब हमें हाँ या ना में जवाब जानने की कोशिश करना होगा तब हम क्लोज एंडेड का प्रयोग करेंगे। और जब हमें मतलब हाँ या ना में जवाब नहीं चाहिए, हमें डिटेल्स में उत्तर चाहिए, तो उस वक्त हम ओपन एंडेड का प्रयोग करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर बिलोंग्स कर रहा है क्लोज एंडेड को। किसको कर रहा है? क्लोज एंडेड को। और क्लोज एंडेड में हमें आंसर चाहिए चाहे तो यस में या तो चाहे नो में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर क्या कहता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हम इज आर एम लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद भाव का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आर योर फादर गोइंग टू ऑफिस नाउ? क्या तुम्हारे पिता अभी ऑफिस जा रहे हैं? तो आप चाहे तो इसका जवाब हाँ में दोगे चाहे ना में दोगे। इसके अलावा आप कुछ में दे ही नहीं सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप दे नहीं पाओगे। आपसे जो है स्पीकर जो है सिर्फ यह जानना चाहता है आपका जवाब सिर्फ हाँ या ना में जानना चाहता है। किस में जानना चाहता है सर? हाँ या ना में जानना चाहता है। तो जब हाँ या ना में जानना चाहता है तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर को यूज करना होगा। और क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आर योर फादर गोइंग टू ऑफिस नाउ? आर दोज बॉयज स्टडीइंग सिटिंग इन द रूम? आर यू गोइंग टू सी द इंडिया गेट? समझ में आ रही है? क्या जो है तुम इंडिया गेट देखने जा रहे हो? हाँ या ना? क्या वे सब बच्चे जो है रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ या ना? आर योर फादर गोइंग टू ऑफिस नाउ? क्या तुम्हारे पिताजी अभी ऑफिस जा रहे हैं? आंसर हाँ या ना। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो यह जो है क्या है सर? ये क्लोज एंडेड का क्वेश्चन है जिसका उत्तर हमें लिसनर से हाँ या ना में चाहिए होता है। हाँ या ना में चाहिए होता है। उसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का,
उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब जब हम लोग आगे बढ़े तो आगे देख रहे हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहां तो सर था सर क्लोज एंडेड, यहां क्या है सर, यहां है ओपन एंडेड। मतलब हमको जो सवाल अब चाहिए अब हाँ या ना में नहीं चाहिए। अब जैसे मैं अब तुमसे पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम इसका नाम हाँ या ना में दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज योर फादर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर मदर नेम, व्हाट्स योर ब्रदर नेम, ये सारे सवाल का जवाब जो है आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारे सवाल जो है वो बिलोंग्स करेंगे ओपन एंडेड को। किसको बिलोंग करेंगे, ओपन एंडेड को। और जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जितना भी क्वेश्चंस बोला, जितना भी अभी मैं सेंटेंस बोला, उसके आगे एक प्यारा सा वर्ड लगा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम। तो ये जो व्हाट देख रहे हो ना, ये सारे बिलोंग्स करते हैं क्वेश्चन वर्ड को। और इसी को एक नाम से और जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा नाम है सर, जिसे बोलते हैं WH फैमिली। जिसे क्या बोलते हैं, WH फैमिली। लाइक हु इज टीचिंग इन द क्लास नाउ, अभी जो है इस क्लास में कौन पढ़ा रहा है, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। हु आर कॉलिंग यू नाउ, अभी कौन कॉल कर रहा है, तो ये जा रहे सारे आप देख रहे हो, हु, व्हाट, हु, ये सारे जो हैं ये बिलोंग्स कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड को या WH फैमिली को। सर ये WH फैमिली एंड क्वेश्चन वर्ड सिर्फ इतना ही होता है, अरे नहीं बउआ, ये व्हाट भी कह सकते हो, व्हाट भी होता है, हु भी होता है, हुम भी होता है, वाई भी होता है, वेयर भी होता है, हाउ भी होता है, हाउ ऑफन, मतलब ऐसे कितने सारे वर्ड हैं मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बहुत सारे वर्ड, और ये जिस तरह के मुझे सेंस चाहिए, जहां जिस वर्ड की जरूरत होती है वहां पे जो है इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सर, इसका स्ट्रक्चर हुआ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे आ जाएगा इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हु इज टीचिंग इन द क्लास नाउ, हु इज टीचिंग इन द क्लास नाउ, व्हाट आर यू सेइंग, हु आर कॉलिंग यू नाउ, हु आर कॉलिंग यू नाउ। तो आप समझ सकते हो, आई होप माय डियर स्टूडेंट यू गॉट इट ऑल द कॉन्सेप्ट आई टॉट। ओके, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है सर, आगे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसको बिलोंग्स करेगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बिलोंग्स करेगा जहां हम क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे और सेंस जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा, सेंस जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। मतलब इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली भी रहेगा और नॉट भी रहेगा, और इस सेंटेंस में जो नॉट की अरेंजमेंट होगी वो वर्ब के पहले होगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये वर्ब के पहले होगी। इसको आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ब के पहले होगी। समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है सर, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद इज, एम, आर आएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज, आर, एम आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट। अब देख रहे हो वर्ब के पहले नॉट आ गया, ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्यारा सा क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यू कैन सी, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क,
तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप देख सकते हो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, क्या देख सकते हो कि यहां क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट है, मेन वर्ब के पहले नॉट आया है, इसके बाद योर होमवर्क ऑब्जेक्ट है। लाइक व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू आवर होम नाउअडेज, आजकल जो है तुम हमारे घर पे क्यों नहीं आ रहे हो, आजकल जो है तुम हमारे घर पे क्यों नहीं आ रहे हो। तो ये सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस में क्या शो कर रहा है, ये सेंटेंस में आपको ये क्वेश्चन वर्ड शो कर रहा है और यहां पे नॉट नेगेटिव शो कर रहा है। इसीलिए ये जो सेंटेंस बिलोंग्स करेगा वो बिलोंग्स करेगा किसको मेरे प्यारे बच्चों, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। मतलब इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। और जब नेगेटिव रहेगा तो चाहे तो नेगेटिव वर्ड रहेगा, नहीं तो फिर नॉट रहेगा, चाहे तो नेगेटिव वर्ड रहेगा या तो फिर नॉट रहेगा। मतलब जहां जो वर्ड नेगेटिव सेंस देगा वो प्रेजेंट रहेगा इस स्ट्रक्चर में। समझ में आ रही है। तो वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, वाई आर यू नॉट कमिंग टू आवर होम। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो थी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर थे किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर जो है आप अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लो एक बार। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा सर, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने आपको बतलाया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बोला सर, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बोला सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या हुआ सर, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है, बिकॉज आस्क अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद बात आती है ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे या WH फैमिली लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या था मेरे सर, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में था सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और उस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस पांच स्ट्रक्चर को आज के टॉपिक में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के टॉपिक में पढ़ा और 5 स्ट्रक्चर के थ्रू हम सेंटेंस भी एग्जांपल्स को भी पढ़ें कि किस तरह से जो है हम लोग सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको पता चल गया होगा कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो हम इस सारे स्ट्रक्चर के थ्रू हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये जो सारे सेंटेंस हैं वो सेंटेंस कौन से टेंस के हैं, कौन से टेंस के हैं। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये क्लास आपको समझ में आया होगा। और अभी जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जो है हम लोगों से हमसे बने रहोगे, हमारे VSR अड्डा चैनल से बने रहोगे, तो आपको जो है एक इस तरह की क्लासेस बेसिक से आपको 0 से लेके एंड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको जो है पूरी अच्छे तरीके से सीक्वेंस में आपको क्लास मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसी के अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही, और क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे इसके लिए जो है आप देखते रहिए VSR अड्डा चैनल। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।